नमस्कार, प्राइम टीवी की खास पेशकश आज के इतिहास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। कहते हैं इतिहास से अच्छा कोई भी शिक्षक नहीं होता। इतिहास ना सिर्फ घटनाओं को समेटे होता है बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे कि 13 मई को देश दुनिया में क्या क्या हुआ, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। साथ ही आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में भी बात करेंगे और उनकी भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया से चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के सफर पर, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की शान लाल किले के बारे में। लाल किले को हम सभी जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण आज ही के दिन पूरा हुआ था? तो चलिए आपको बताते हैं लाल किले के इतिहास के बारे में। दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत की शान लाल किला अपनी शान शोहरत के लिए पूरी दुनिया में प्रख्यात है। दिल्ली की सल्तनत पर 200 सालों से ज्यादा राज करने वाले मुगल साम्राज्य ने लाल किले से अपनी पूरी सल्तनत को संभाला। ये दिल्ली के बीचों बीच स्थित है। यहाँ अब देखने योग्य बहुत से संग्रहालय हैं। यह ऐतिहासिक कलाकृति है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। बता दें कि 13 मई 1648 में इसे बनाया गया। सम्राट शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली में शिफ्ट करने के लिए सोचा, जिसके बाद दिल्ली में लाल किले का निर्माण कार्य शुरू किया गया। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने लाल किले को डिजाइन किया था। इन्होंने आगरा की शान ताजमहल जैसी महान कृति को भी डिजाइन किया था। किले का निर्माण कार्य मुसलमानों के पावन दिन मुहर्रम पर 13 मई 1638 को शुरू किया गया। किले को बनने में 10 साल का समय लगा। यह बनकर 1648 में पूरा हुआ। शीश महल मुख्य किले के उत्तरी व दक्षिण में स्थित है। यहाँ एक खास महल भी बनाया गया है, जो राजा का निजी कक्ष हुआ करता था। यहाँ वे सोते या आराधना किया करते थे। किले के निर्माण में मुख्य रूप से इज्जत खान, अलीवर्दी खान, मुकरमत खान का हाथ था। इन्हीं की देखरेख में किले का काम पूरा हुआ था। मुकरमत खान शाहजहां के बहुत खास थे। जब किले का काम पूरा हो गया तो वह दिल्ली में नहीं थे, बल्कि सल्तनत के काम के सिलसिले में काबुल गए हुए थे। मुकरमत खान ने शाहजहां को खत लिखकर बताया कि उनका महल बनकर तैयार हो चुका है। पहले दिन जब शाहजहां महल में आ रहे थे, उस दिन महल को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया और जश्न की तैयारी की गई। तो अभी आपने जाना लाल किले के इतिहास के बारे में। वहीं अब हम बात करेंगे भारतीय संसद की। आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र 13 मई 1952 से बुलाया गया था। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। साल के बाकी दिनों की तरह ही इतिहास में 13 मई का भी अपना खास मुकाम है। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में भी यह दिन एक मील का पत्थर है। स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र 13 मई 1952 से बुलाया गया था। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार उच्च सदन यानी राज्यसभा का गठन किया गया और इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया। इसी तरह 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का भी गठन किया गया, जिसका सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, जहां दोनों सदनों की व्यवस्था है।
पहला लोकसभा, जिसे लोगों का सदन कहा जाता है। लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या 552 होती है। और दूसरा राज्यसभा, जिसे राज्यों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसके सदस्यों की कुल संख्या 240 होती है। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह जब चाहे दोनों सदनों को बुलाए अथवा स्थगित करे। विशेष परिस्थितियों में वह लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं और अधिकतम 1 वर्ष का विस्तार भी दे सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। सदन इस बात का प्रतीक है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है और जनमत सर्वोपरि होता है। इसी माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। भारत में दुनिया का सबसे सशक्त लोकतंत्र है। भारतीय संसद को लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है। संसद से 125 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं, अपेक्षाओं और भविष्य की रूपरेखा तैयार होती है। तो अभी आपने जाना भारतीय सदन के बारे में, और अब हम जानेंगे हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता असित सेन के बारे में। आपको बता दें कि हास्य अभिनेता असित सेन का जन्म आज ही के दिन 1917 को हुआ था। तो चलिए जानते हैं अभिनेता असित सेन की जिंदगी के बारे में। असित सेन हिंदी सिनेमा के कॉमेडी किंग कहे जाते हैं। उन्होंने 4 दशक तक बॉलीवुड पर चरित्र अभिनेता और हास्य कलाकार के रूप में अपनी खास पहचान बनाकर दर्शकों को अपनी अदाओं से लोटपोट होने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने 200 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में हास्य और चरित्र अभिनेता का किरदार निभाकर अपने अभिनव की अलग पहचान बनाई। असित सेन ने बांग्ला फिल्म अमानुष और आनंद आश्रम सहित अनुसंधान में भी काम किया। असित सेन का जन्म 13 मई 1917 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में हुआ था। असित सेन ने अपने अभिनव की शुरुआत दुर्गा बाड़ी में चलने वाले कई बांग्ला नाटकों में अभिनय से किया। सन 1950 में वह कोलकाता अपने ससुराल गए थे। वहां पर उन्हें एक नाटक कंपनी में एक रोल मिल गया। जब वह प्ले हुआ तो फिल्म निर्देशक विमल रॉय उनके अभिनय से खासा प्रभावित हुए और वह उन्हें मुंबई लेकर चले गए। हास्य कलाकार टुनटुन, जितेंद्र, राजेश खन्ना, संजीव कुमार और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से उनका खास दोस्ताना रहा। यह सभी उनके काफी करीबी रहे। इसके साथ उन्होंने कई यादगार फिल्मों में भी काम किया। असित सेन हास्य अभिनेता के साथ साथ एक सरल हृदय इंसान भी थे। उनका निधन 18 सितंबर 1993 को 76 साल की उम्र में हो गया। तो ये थे असित सेन, जिनके बारे में अभी आपने जाना। अब हम बात करेंगे राजनेता कैलाश विजयवर्गीय के बारे में। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का जन्म आज ही के दिन इंदौर में हुआ था। तो चलिए जानते हैं कैलाश विजयवर्गीय के जीवन के बारे में। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर कार्यरत है। मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का काफी अहम रोल रहा है। कैलाश विजयवर्गीय का जन्म 13 मई 1956 को इंदौर में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा बीएससी और एलएलबी की डिग्री प्राप्त कर पूर्ण की। कैलाश विजयवर्गीय की पत्नी का नाम आशा विजयवर्गीय है और उनके
2 बच्चे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत इंदौर से ही की। वो पहली बार इंदौर नगर के महापौर बने। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय बिना कोई चुनाव हारे लगातार 6 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए और वर्तमान में वो मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र से विधायक हैं। विजयवर्गीय अपने राजनीतिक करियर में पदोन्नत होने से पहले वे 12 वर्ष तक राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में जब बीजेपी अपनी सीट 4 से बढ़ाकर 47 पर आई थी, तब बीजेपी की हरियाणा राज्य विधानसभा चुनाव अभियान के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ही थे। वर्ष 2015 में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव बनने के साथ ही पश्चिम बंगाल के राज्य प्रभारी बनाए गए। कैलाश विजयवर्गीय को 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जनमत निर्माण के महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित भी किया गया। कैलाश विजयवर्गीय के प्रयासों से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश को 3 प्रतिष्ठापूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शांति प्रयासों के लिए राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से भी नवाजा गया। विजयवर्गीय को प्रतिष्ठित बिल्डिंग इंडस्ट्रीज लीडरशिप अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। तो आज हमने आज की तारीख के इतिहास के बारे में जाना। ऐसे ही हर रोज इतिहास के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।